हाय एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी जेई मेन 2023 के एग्जामिनेशन में अपियर हुए थे बट आपके भी 75% से कम है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट अगर आप जेई मेन के एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा कर लिए हैं 70% प्लस, 80% प्लस, 90% प्लस, इवन कई सारे बच्चों के तो 98% जेई मेन के एग्जामिनेशन में आए हैं, बट उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% से कम है, क्योंकि उस समय वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं किए थे बोर्ड एग्जामिनेशन की, या फिर बोर्ड की गलती की वजह से उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब वो निराश हो चुके हैं कि भैया क्या अब 75% का क्राइटेरिया नहीं हटेगा, या अगर 75% का क्राइटेरिया नहीं हटेगा तो फिर हमारा एडमिशन कैसे होगा, कैसे हम एनआईटीज आईआईटीज के सपना को पूरा कर सकेंगे। सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर में आए हुए उस आर्टिकल के बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा। आईआईटी में प्रवेश के लिए 75% अंक का नियम सही, सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को सही ठहराया है, वैलिड करार दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को भूल गए कि 75% के बारे में जो एनटीए है वो एंड टाइम पे आकर के बताती है। जिनके भी 75% नहीं थे, अगर पहले बता दिया जाता तो बच्चों वहीं से ड्रॉप ले लेते या फिर वहीं से वो किसी अदर चीज की प्रिपरेशन में लग जाते, लेकिन नहीं, एंड टाइम पे आकर के जब वो नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं जेईई मेन एग्जामिनेशन के सेशन 1 का, उस समय वो बताते हैं कि इस बार 75% का क्राइटेरिया लगा हुआ है और बच्चे पूरी तरीके से फंस गए। बच्चे ना इधर के रह पाए ना उधर के, और बच्चे विवश में आकर उनको एग्जामिनेशन देना ही पड़ा। साथ ही उनको यह भी बीच में बताया गया था कि आपके 75% क्राइटेरिया हट सकती है, क्योंकि बीच में एक बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी पिटीशन वहां पर रद्द कर दी गई। पहले के डिसीजन के अनुसार तो लग रहा था कि 75% का क्राइटेरिया हट जाएगा और कोर्ट जो है हमारे पक्ष में, लेकिन एंड टाइम पे आकर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी 75% का क्राइटेरिया नहीं हट पाया। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 75% अंक के मानदंड को चुनौती देने वाले याचिका को सोमवार को खारिज कर दी गई है। यहां पे आप देख सकते हैं न्यायमूर्ति सुधांशु दुलिया और न्यायमूर्ति के बी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह शर्त पहले भी थी और इस मामले में हस्तक्षेप की इच्छुक नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये शिक्षा से जुड़े मामले और उसे इस मुद्दे को विशेषज्ञों पर छोड़ देनी चाहिए। भाई यहाँ पे विशेषज्ञ कहाँ से आ गए, है ना। यहाँ पे ठीक है 75% के क्राइटेरिया आप 2024 से लगाइए, बट भाई जो ड्रॉपर बच्चे हैं जो 2021 में एग्जामिनेशन दिए हैं, 21 में तो आप एग्जामिनेशन नहीं लिए, है ना, 21 में एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट किया गया था, इस वजह से कई सारे बच्चों के मार्क्स इसमें खराब हुए थे और उनको 2023 में रिमूव करनी चाहिए उनके लिए कम से कम क्राइटेरिया, क्योंकि 2021 में एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया था और बोर्ड में किसी भी प्रकार से नंबर दे दिया गया था, चाहे तो वो इंटरनल असेसमेंट या फिर और भी अन्य चीज़ों की को देखते हुए। इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों ने सही से प्रिपरेशन करने के बाद भी उनका बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स जो है वो खराब आए थे। देखो जिनके भी बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% से कम है या टॉप 20% भी, ठीक है, टॉप 20% का डेटा मैं अगले वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ आप सभी के लिए। कौन से स्टेट से या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड से आप हैं उसके लिए कितने परसेंट मार्क्स किस ईयर पर आपके टॉप 20% क्वालिफाई हो रहा है, सारी चीजें मैं आपको जो है अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सो जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। साथ ही मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना है, जिनके 75% से कम भी हैं, उनको भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस, डीटीयू जैसे कॉलेजेस, दिल्ली जैक दिल्ली के काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़ के काउंसलिंग, या फिर जोसा सीसैब स्टेट लेवल के काउंसलिंग, जैसे कि अगर आप यूपी से होंगे, बिहार से होंगे, कई सारे स्टेट लेवल के थ्रू आपको, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, इन सभी जगहों पर कई सारे बेस्ट कॉलेजेज आपको मिलते हैं और उसके लिए कोई भी 75% का क्राइटेरिया नहीं होता है, जिसके अंदर हम लोग आपको कॉल सपोर्ट, पर्सनल चॉइस फिलिंग, 100% एडमिशन की गारंटी लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में कहेंगे, क्योंकि कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपको 6-6, 7-7 लाख रैंक तक मिलते हैं और उसमें 75% का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। सो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जोसा सीसैब के लिए अलग लिंक होगा, साथ ही जैक दिल्ली और जैक चंडीगढ़ के लिए अलग लिंक होगा। जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ का दोनों का काउंसलिंग हम लोग 2000 में कर रहे हैं, जिसके अंदर चॉइस फिलिंग हम लोग ही करके देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग कम पैसा ले रहे हैं, जैसे कि 1000-1500 रुपए ले रहे हैं, 2000 ले रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको पता ही क्या करेंगे भाई, आपको एक पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ से आप खुद फिल करो। तो भाई पीडीएफ तो नेट पे अवेलेबल भी है, वहां से भी कर सकते हैं। हम लोग आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे, कंप्लीट गाइडेंस ही नहीं, चॉइस फिलिंग भी हमारी टीम ही करेगी सभी बच्चों का, इसीलिए हम लोग बहुत लिमिटेड बच्चों को ले रहे हैं। जल्दी से करो, क्योंकि अब जो है आपके सीट जो है वो फुल होने वाली है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाकर के आप लोग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए।
एक हो जाएगा जोसा सीसैप के लिए 2000, जोसा सीसैप प्लस स्टेट के लिए 3000 और जैक दिल्ली जैक चंडीगढ़ का 2000। आप किसी भी सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा 7281803321। 10 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक, ठीक है। आप बात कर लीजिएगा, आपसे हमारी जो काउंसलर है वो कांटेक्ट कर लेगी।